नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और परीक्षा को लेकर एनटीए विवादों में घिर गया है। मामला बढ़ता देख उससे पहले शिक्षा मंत्रालय एक्शन में आ गया। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी मिलने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होते ही इस पर सियासत भी हो गई है। कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने परीक्षा को रद्द करने के साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि यूजीसी नेट परीक्षा का नए सिरे से आयोजन किया जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की ओर से कुछ अहम जानकारी मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि परीक्षा की पारदर्शिता के साथ समझौता किया गया, इसीलिए परीक्षा रद्द की गई है। शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान जब पेपर लीक जैसी बात नहीं थी तो फिर परीक्षा रद्द क्यों की गई। सरकार को छात्रों के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट सिस्टम जो जिस वजह से एग्जाम इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी फर्स्ट टाइम पेपर यूजीसी का पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। प्रीवियसली दिसंबर में भी मैंने एग्जाम दिया और उस टाइम सीबीटी मोड में हुआ था पेपर। ये बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का टाइम ऑफ वेस्ट भी है, साथ में एनर्जी वेस्टेज भी है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं, उनके पास बहुत प्रीशियस टाइम और मनी वेस्टिंग भी है मेनली। एकदम अपने पाथ से भटक चुकी हूँ। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इससे मुझे एक तो मैं बैकवर्ड होती जा रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर आगे मेरे साथ ऐसा होया तो मेरे ईयर के ईयर वेस्ट होते जाएंगे। मैं डिप्रेशन, मतलब अभी से ही ऐसा डिप्रेशन वाला माहौल होता जा रहा है मेरे लिए कि डर लग रहा है मैं क्या करूंगी आगे। अब शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले को एनटीए के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं यूजीसी नेट पेपर कैंसिल होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। इंडिया गठबंधन के नेता सरकार को घेरने में लगे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है, और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं। अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार चला लेगा। लेकिन कृपा करके ये पेपर लीकेज बंद कीजिए, क्योंकि देश हतोत्साहित होता है। पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं। और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम, क्योंकि ये एनटीए जो है ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। ये जो संसाधन या जो संस्था है ये पूरी तरह से फेल हो गया है। और हमारे साथ भास्कर जुड़ गए हैं। भास्कर, अब राजनीति तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो बताया जा रहा है, गृह मंत्रालय से खास जानकारी मिली थी जिस सूचना के आधार पर इसे रद्द किया गया है। क्या है पूरा मसला? और देखिए 18 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ था। इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला तो एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है और 2 आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। इस एग्जाम का पेपर लीक होने की आशंका है। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा ये जानकारी दी गई और उस आधार पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस एग्जाम को रद्द कर दिया और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन 11 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था नेट के एग्जाम के लिए, 11 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया, उनके भविष्य का क्या होगा, या उनको फिर से नए सिरे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अंदाजा लगाइए कि ये एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो ये मानते हैं कि भविष्य में उनको लेक्चरर, प्रोफेसर बनना है। मास्टर्स डिग्री के बाद ये एग्जाम पास करना उन बच्चों के लिए अनिवार्य होता है जिनको लेक्चरर बनना है, जिनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ाना है, और उसके लिए एक तरह से ये प्रवेश द्वार है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा स्टाइपेंड मिलता है और उससे वो आगे पीएचडी और दूसरे तैयारी करते हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चों को जो साल भर लगाते हैं, ये तैयारी करते हैं,
और इस तरह से पेपर लीक हो जाए और सीबीआई जांच के आदेश दे दिया जाए। अब ये देखिए कि पहले नीट के एग्जाम जिसमें तकरीबन 24 लाख बच्चों ने भाग लिया था, और दूसरा एग्जाम ये नेट का एग्जाम जिसमें 11 लाख बच्चों ने भाग लिया, और इसके साथ साथ इतने ही परिवार के लोग, इनके परिवार के लोग, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं ये पूरा मामला 1.5-2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसमें सीधे सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ साथ ये देश के जो एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद ऐसा क्यों होता है। एनटीए ऐसी क्या चूक कर रही है जिससे हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है? क्या सिस्टम है इसका? क्या ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर्स कौन कौन एनटीए के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिन सेंटर्स पे एग्जाम होगा वो वेरीफाइड हो और उनकी जिम्मेदारी कोई बने? कैसे किसी सेंटर पे बच्चों को पहले से ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है? आखिर वो कौन लोग हैं जो सिस्टमेटिक तौर पे देश के तमाम जो बड़े से बड़े एग्जाम हैं उसका क्वेश्चन पेपर लीक करने की तैयारी रखते हैं और वो कर भी लेते हैं? बाद में बेशक जांच हो इसमें, लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं भास्कर, क्योंकि उनको तैयारी करनी होती है, बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं, फिर अगर इस तरह से कोई उनका एक साल बर्बाद हो जाए तो ऐसे में उनके आगे भविष्य के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर अब छात्र भड़क गए हैं। अब एनएसयूआई ने ऐलान कर दिया है कि 21 जून को देश भर की यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट करेगी, जबकि 24 जून को संसद का घेराव करने का प्लान है। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए, और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें।